सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलडीसी एग्ज़ाम जो सीआरपीएफ के अंदर होने वाला है उसके संबंधी 100 क्वेश्चन के एक सेट पे बात करेंगे। यह सेट जो है पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल एलडीसी साथ ही सब इंस्पेक्टर एलडीसी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह मॉडल पेपर एलडीसी सीआरपीएफ सेट नंबर 3 है। हालांकि पहले इससे सेट नंबर 3 नहीं कराया था, जिस सेट तो कई सारे करा दिए गए हैं, ये छूट गया था, तो इसलिए अभी 3 नंबर को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लीड क्या है। ए में दिया फर्जी लाइन ऑफ साइट, बी में फर्जी इमेज ऑफ टारगेट, सी में फर्जी टारगेट, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी है फर्जी इमेज ऑफ टारगेट, उसको लीड बोला जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, फायरिंग के हिसाब से टारगेट कितने प्रकार के होते हैं। ए चलता हुआ, बी दौड़ता हुआ, सी बहुत तेज दौड़ता हुआ, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी प्रकार के टारगेट होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिमाइंडर का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा में दिया है। ए में 5.7, बी में 5.15, सी में 5.9। उपरोक्त सभी गलत हैं, तो बी सही है। रिमाइंडर का जो वर्णन दिया है स्थापना मैनुअल के 5.15 में दिया गया, यानी 5 चैप्टर के 15 वाले पैर में। प्रश्न नंबर 4 है, एक भगोड़ा कार्मिक का कितने दिन के बाद सामान नीलाम किया जा सकता है। ए में 120 दिन, ए में 120, बी में 150 दिन, सी में 180 दिन, डी में 120 दिन। तो 150 दिन के बाद अगर कोई भगोड़ा कार्मिक होता है तो उसका सामान को नीलाम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के होते हैं। ए 2 प्रकार, बी में 3 प्रकार के, सी में 4, डी में 5। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्वे ऑफ इंडिया का, दूसरा मिलिट्री। प्रश्न नंबर 6 है, प्रारंभिक जांच कितने घंटे में पूर्ण होनी चाहिए। ए 48 घंटे, बी 60 घंटे, सी 72 घंटे, डी 80 घंटे। तो 72 घंटे का समय होता है एज पर मैनुअल के। प्रश्न नंबर 7 है, निंदा क्या है। अति जघन्य अपराध, बी जघन्य अपराध, सी माइनर सजा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निंदा जो है एक माइनर सजा है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सीआईटी कोर्स कितने वीक का होता है। ए में 8 वीक, बी में 12 वीक, सी में 14 वीक, डी में 5 वीक। तो सीआईटी कोर्स जो 8 वीक का होता है, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, अधीनस्थ अधिकारी मैस का उपाध्यक्ष कौन होता है। ए सूबेदार मेजर, बी सहायक कमांडेंट, सी द्वितीय कमान अधिकारी, डी कमांडेंट। तो सूबेदार मेजर जो है अधीनस्थ अधिकारी मैस का उपाध्यक्ष होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, अनुपस्थित होने पर किस सीआरपीसी धारा के अनुसार वेतन भत्तों की कटौती की जाती है। धारा 21, बी में धारा 12, सी में धारा 13, डी में धारा 18। तो वेतन भत्तों की कटौती जो की जाती है वो धारा 13 के अनुसार की जाती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, हमला किस धारा में दिया गया है। धारा नंबर 2 में, धारा नंबर 1 में, धारा नंबर 3 में, धारा नंबर 8 में। तो हमला जो है धारा नंबर 2 की जो परिभाषाएं हैं उसके सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस अधिनियम धारा में अधिनियम का वर्णन किया गया है। तो धारा 2, धारा 1, धारा 3 या धारा 8। तो धारा 1 में ही अधिनियम का वर्णन किया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मुख्यालय से जब कोई टुकड़ी बाहर जाती है तो वह ड्यूटी क्या कहलाती है। ए में अटैच ड्यूटी, बी में ऑप्स ड्यूटी, सी में सक्रिय ड्यूटी, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह सक्रिय ड्यूटी कहलाती है एज पर सीआरपी अधिनियम के। प्रश्न नंबर 14 है, बल का गठन किस धारा में आता है। ए में धारा 2, बी में धारा 1, सी में धारा 3, डी में धारा 8। तो धारा 3 में बल का गठन का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, सामान का नुकसान जब सामान सामूहिक रूप से पार्टी द्वारा ले जाते समय हो तो
जुर्माना की धारा में आएगा? ए में धारा नंबर 21, बी में धारा नंबर 24, सी में धारा नंबर 35, डी में धारा नंबर 81। तो धारा नंबर 35 में आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, संतरी पर हमला करना की धारा में वर्णित है? ए धारा 10 का बी धारा 10 का सी धारा 10 का डी धारा 10 का एफ। तो धारा नंबर 10 के बी में जो है वर्णन किया गया है संतरी पर हमले का। प्रश्न नंबर 17 है, बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य की धारा में वर्णित है? ए धारा 5 में, बी धारा 6 में, सी धारा 7 में, डी धारा 8 में। तो बल के सदस्यों के जो साधारण कर्तव्य हैं वो धारा 7 में है, तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 18 है, रैंक से अवनति की धारा में वर्णित है? ए धारा 9 में, बी धारा 10 में, सी धारा 12 में, डी धारा 11 में। तो रैंक से अवनति का जो वर्णन है धारा 11 में है, यानी कि छोटी सजाओं में आता है बर्खास्त या रैंक से अवनति। प्रश्न नंबर 19 है, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत का वर्णन की धारा में है? धारा 10 का ए, धारा 10 का बी, 10 का सी, 10 का डी। तो 10 के ए में जो है नशे के दौरान ड्यूटी पर रहने पर का वर्णन दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20 है, MP5 का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना है? 60 राउंड प्रति मिनट, 70 राउंड प्रति मिनट, 80 राउंड प्रति मिनट, 900 राउंड। तो साइक्लो को रेट ऑफ फायर जो है MP5 का 800 राउंड प्रति मिनट है, सी ऑप्शन सही है। राइट डील पार्टी में कितनी नफरी होती है? 45, 46, 47, 48। तो राइट डील पार्टी की नफरी 48 होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। CRP में रेंज ऑफिस की कमांड कौन करता है? ए सूबेदार मेजर, सहायक कमांडेंट, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट। तो जो रेंज का ऑफिस होता है उसमें सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है उप महानिरीक्षक यानी DIG होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, हथियार की रेंज पर किसका प्रभाव पड़ता है? ए मजल वेलोसिटी का, बी हवा तापमान का, सी टारगेट का, डी साइड रेडियस का। तो साइड रेडियस का प्रभाव पड़ता है रेंज पर, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, फासला नापने के कितने तरीके हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो 3 तरीके फासला नापने के हैं। प्रश्न नंबर 25 है, फासला का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके, 7 तरीके। तो फासले का अनुमान लगाने के 6 तरीके हैं, ऑप्शन सी राइट है। प्रश्न 26 है, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी में कितने अधीनस्थ अधिकारी होते हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 6 और डी में 7। तो 4 अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, NSCN किस राज्य का आतंकवादी संगठन है? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो NSCN जो है नागालैंड का है। प्रश्न नंबर 28 है, आड़ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 7 प्रकार। तो आड़ 2 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 29 है, AK-47 राइफल की सूखी चिंदी की माप क्या है? 4/2, 4/3, 4/4, 4/5। तो 4/2 ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 30 है, CRP में वर्तमान में कौन सी यूनिट अस्तित्व में नहीं है? 58, 59, 50, 63। तो 59 बटालियन नंबर की जो है बटालियन अभी अस्तित्व में नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, गार्ड ऑफ ऑनर में बैंड होता है वो कहाँ पर खड़ा होता है? गार्ड से 7 कदम बाएं, गार्ड से 7 कदम पीछे, गार्ड से 7 कदम आगे, गार्ड से 7 कदम दाहिने। तो गार्ड से 7 कदम दाहिने, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 32 है, 51 mm मोटर में कितने प्रकार के बम फायर किए जाते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार के, 5 के, 7 के। तो 5 प्रकार के बम फायर किए जाते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 है, कंधा मारने से गोली टारगेट में कहाँ लगती है? ए 4 बजे की लाइन में, बी 7 बजे की लाइन में, सी 9 बजे की लाइन में, डी 11 बजे की लाइन में। तो 7 बजे की लाइन में लगती है कंधा मारने से गोली, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 है, इकाई के तरीके से कितनी दूरी तक मापा जा सकता है? ए 400 गज,
बी 500 गज, सी 600 गज, डी 700 गज। तो इकाई के तरीके से 400 गज तक नापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 35 है, दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक मापा जा सकता है? ए 400 गज, बी 500, सी 600, डी 700। तो दिखाई के तरीके से जो 600 गज तक दूरी नापी जा सकती है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, लास्ट राउंड कैच किस हथियार में होता है? ए इंसास में, बी AK-47 में, सी SLR में, डी X-95 में। तो लास्ट राउंड कैच जो होता है X-95 में होता है, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, बांग्लादेश सप्ताह में बांग्लादेश सप्ताह में किस दिन भेजा जाता है? ए सोमवार को, बी मंगलवार को, सी शनिवार को, डी रविवार को। तो शनिवार को भेजा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, सैंडबैग की माप क्या है? ए 34 जरबे 34 × 14, 34 × 15, 34 × 16, 34 × 17। तो इसका जो है 34 × 14 होता है, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, सेक्शन वेटल ड्रिल में के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5, 7। तो इसके जो है 4 प्रकार हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 40 है, फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार। तो 3 प्रकार के फील्ड सिग्नल होते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, कोबरा बटालियन 205 कहाँ पे है? ए भंडारा, बी बालाघाट, सी गया, डी खटखटी। तो यह सी गया में है। जम्बू जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? जम्मू में, श्रीनगर में, सी अवंतीपुर, डी खटखटी। तो जम्मू में है, वन तालाब में। प्रश्न नंबर 43 है, AK-47 की गोली की अधिकतम रेंज कितनी है? 400 मीटर, बी 500 मीटर, सी 800 मीटर, डी 700 मीटर। तो 800 मीटर, इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 44 है, 24 घंटे से अधिक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना GCN बटालियन मैनुअल के किस पैरा में वर्णित है? 8.24 में, 8.25 में, 8.26 में, 8.27 में। तो 8.24 में यह वर्णित है GCN बटालियन मैनुअल में। प्रश्न नंबर 45 है, RF में एक कंपनी की ऑप्स नफरी कितनी होती है? 110, 120, सी 130, डी 140। तो ऑप्स नफरी RF की जो है 120 होती है। प्रश्न नंबर 46 है, CRP में सजा के संबंधी दस्तावेज का रखरखाव किस फाइल नंबर में किया जाता है? ए P1 में, बी P4 में, सी P7 में, डी P8 में। तो P8 में किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 47 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रथम समूह केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1964, बी 1966, सी 1968, डी 1970। तो इसमें हुई थी 1968 में, तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 48 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्तमान में किसको प्लाटून कमांडर बनाया गया है? ए निरीक्षक को, बी सहायक कमांडेंट को, सी उपनिरीक्षक को, डी सहायक उपनिरीक्षक को। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, अभी निरीक्षक को जो प्लाटून कमांडर बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 49 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में वर्तमान में किसको सेक्शन कमांडर बनाया गया है? ए निरीक्षक को, बी सहायक कमांडेंट को, सी उपनिरीक्षक को, डी सहायक उपनिरीक्षक को। तो सहायक उपनिरीक्षक को जो है अभी सेक्शन कमांडर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 50 है, 101 RF का मुख्यालय कहाँ पर है? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी भोपाल, डी टाटानगर। तो इलाहाबाद में 101। दोस्तों इस पेपर में 100 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब सिर्फ 50 क्वेश्चन में ही यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको 50 से आगे का मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।